नाज़रीन, भारत के एयर चीफ के इस्तीफा देने की खबरें मौसूल हो रही हैं। Y-20 कार्गो प्लेन्स पाकिस्तान दाखिल हो चुके हैं चाइना के, और ये वो तैयारे हैं जिसमें खतरनाक हथियार ट्रांसफर किए जाते हैं। साथ ही साथ अफगानिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर शुरू हो चुकी है। अफगानिस्तान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ केओस। नाज़रीन, अब अफगानिस्तान में आपस में भाई भाई आपस में लड़ चुके हैं, एक दूसरे का गिरबान चाक कर रहे हैं, और सूरत हाल इस वक्त इंतहाई कशीदा है। हमने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि अफगानिस्तान के 5 टुकड़े किए जाएंगे और 5 सरहदों पर जो हिस्से हैं उनको उन्हीं के मुमालिक के साथ जो है मंसूब कर लिया जाएगा। ईरान वाला हिस्सा ईरान को दे दिया जाएगा, एक हिस्सा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के साथ आ जाएगा, एक ताजिकिस्तान के साथ, एक तुर्कमानिस्तान के साथ जो है वो हिस्सा आ जाएगा। और अब वो सूरत हाल हमें हकीकत में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। कौन से 2 ग्रुप से जिनकी आपस में लड़ाई है, इस हवाले से आपको बताएंगे। साथ ही साथ कितनी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, कितने लोग इसमें मर चुके हैं, और आखिर इस लड़ाई के पीछे वजह क्या है, इसके मुतालिक भी आपको बताएंगे। 48 घंटों में हलाकतों की तादाद इंतहाई ज्यादा हो चुकी है। इस वक्त अफगानिस्तान की अवाम तंग आ चुकी है, क्योंकि अफगानिस्तान की अवाम को जो है वो खाने पीने की अशिया तक नहीं मिल रही, उनको रोटी नहीं मिल रही, उनको जो है बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही, उनकी तिजारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, उनकी मईशत कोलैप्स हो रही है, और अब उनके तालिबान आपस में ही एक दूसरे का गिरबान चाक करने के लिए तैयार हो चुके हैं, और ये लड़ाई इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि चाइना के जो कुछ कार्गो प्लेन्स आए हैं पाकिस्तान में, Y-20 कार्गो प्लेन्स पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट करने वाला है, कोई बड़े पैमाने पर दिफाई मुआहिदा हुआ या फिर कोई ख़तरनाक हथियार जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस वक्त नाज़रीन खबरें मुसलसल मौसूल हो रही हैं, और हमने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में यह भी बताया था कि JF-17 थंडर के लिए एक ख़तरनाक हथियार जो है वो भी पाकिस्तान पहुंच चुका है, LS-6 काइट बॉम्ब पेलोड। और इसकी हमने खुसूसियात भी आपको बताई थी कि इसकी जो वजन है, कैपेसिटी है ले जाने की, 500 किलोग्राम तक ये बारूदी मवाद ले जा सकते हैं, और 60 किलोमीटर तक ये अहदाफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। जहाज के अंदर एक ऐसा बॉम्ब जो कि जहाज ही की मानंद है, जो खुद ट्रैवल करके जाएगा। और काइट बॉम्ब इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके से आप पतंग को उड़ाते हैं उस तरीके से ये उड़कर अपनी डायरेक्शंस तब्दील करके कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाता है। अब नाज़रीन, Y-20 कार्गो प्लेन्स भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। चीन की जानिब से बड़े पैमाने पर हथियार पाकिस्तान पहुंचाए जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ अनयूजुअल या तो होने वाला है, या फिर पाकिस्तान किसी चीज की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहा है। और इस मर्तबा भारत, जो कि मिस एडवेंचर के हवाले से बड़ी कोशिशें और बड़ी प्लानिंग्स और स्क्रिप्ट्स लिख रहा है, फॉल्स फ्लैग्स जो कर रहा है, उसके बाद नाज़रीन अब पाकिस्तान भी हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तानी फौज हाई अलर्ट पर है, पाकिस्तानी नेवी हाई अलर्ट पर है, पाकिस्तानी एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है। पेट्रोलिंग की जा रही है, सरहदों पर हमारी फौजों की मूवमेंट्स देखी जा रही हैं, और साथ ही साथ बहीरे अरब में हमारी नेवी की जानिब से नेवल प्रैक्टिसेस भी की गई। स्मैश 2 मिसाइल जो है वो नेवी की जानिब से ऑफिशियली बनाया गया और उसकी इंडक्शन हो चुकी है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने उसकी रेंज कम बताई है, लेकिन इट कैन ट्रैवल अप टू 700 किलोमीटर। और नाज़रीन, ये एक ऐसा मिसाइल है जिसको रोकना दुश्मन के बस की बात नहीं है, जिसको इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकते। तो नाज़रीन, तरक्की की राह पर पाकिस्तान गामजन है, दिफाई ताउन हमारा मजीद मजबूत होता चला जा रहा है, और भारत के लिए और अफगानिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली है। अब नाज़रीन, ये भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि भारत के एयर चीफ जो है वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं। बहुत जल्द ये भी हकीकत आया हो जाएगी कि वो इस्तीफ़ा देंगे या फिर नहीं, क्योंकि वो अपनी ज़िल्लत, मोदी की पॉलिसीज़ की वजह से उनकी नाकामी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनफ इज़ इनफ ये पैगाम दे दिया गया है, क्योंकि तेजास तैयारे के हवाले से पहले भी ये कहा गया था कि वो दुबई एयर शो में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द पोलिटिकल प्रेशर उसको हिस्सा लेना पड़ा। और जितने जहाज़ तबाह हुए, राफेल तबाह हुए, और अब उनके पास कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट भी नहीं है, जिस तरीके से एडवांसमेंट हो रही है। तो अब इस सूरत हाल में जब उनकी एयरफोर्स नाकाम हमें होती हुई दिखाई दे रही है, उनके एयर चीफ का इस्तीफा देना बनता भी है। तो यह भी अब चंद घंटों में जो है वो आया हो जाएगी बात के भारतीय एयर चीफ इस्तीफा देते हैं या फिर नहीं देते। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल की बात की जाए तो अफगानिस्तान में केओस है। अभी हमें खबरें मौसूल हुई हैं कि अफगानिस्तान में 2 नेटवर्क्स आपस में
एक दूसरे के खिलाफ जो है वो मैदान में उतर चुके हैं और बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी गई है। अफगानिस्तान की अवाम इस वक्त मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो चुकी है। वो ना इधर जा सकती है ना इधर जा सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो डिफेक्टो गवर्नमेंट है, तालिबान हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान ने भी कहा कि हमारी मेहमान नवाजी अब बस हो चुकी है। अफगानिस्तान से हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिला। अफगानिस्तान से हमें बदले में ना मोहब्बत मिली, ना खुलूस मिला, ना प्यार मिला, बल्कि बदले में हमें दहशतगर्दी मिली, दिल्ली की स्पॉन्सरशिप मिली, फितना और फसाद मिला। दैट्स द रीज़न हमने एक हार्ड डिसीजन लिया और 40 से ज़ायद साल की मेहमान नवाजी के बाद उनको उनके अपने घर भेजना पड़ा। अब नाज़रीन, जो खबरें मौसूल हुई है, कंदहार गनशिप्स हेलीकॉप्टर्स इस फाइट में इस्तेमाल किए गए हैं और कंदहार ग्रुप है एक तरफ और दूसरी तरफ हक्कानी ग्रुप है, और 18 लोगों को अभी तक कमांडर्स को एग्जीक्यूट किया जा चुका है। और ये नाज़रीन इस वक्त उनकी सूरत हाल जो है काफ़ी ख़राब हमें दिखाई दे रही है। और वॉशिंगटन पोस्ट भी इसको जो है वो कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है कि अफगानिस्तान ऑन द ब्रिंक, इंटरनल तालिबान स्ट्राइव इरप्ट्स इनटू ओपन वॉरफेयर अनलीशिंग नेशन वाइड केओस। पूरे अफगानिस्तान में इस वक्त केओस जो है वो नजर आ रहा है और 40 जंगजू जो है वो मारे जा चुके हैं। 40 जंगजू 48 घंटों से कम टाइम में अभी तक 40 जंगजू जो है वो मारे जा चुके हैं। तो ये उनकी वो मूवमेंट है, ये उनकी वो पॉलिसीज़ हैं जो कि आप सबके सामने अभी आया हो रही है। साथ ही साथ एक और बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि अफ़गानिस्तान के कुछ लोगों को सऊदी अरब में गिरफ्तार कर लिया गया और ये 13 लोग थे, अफ़गानिस्तान के नेशनल्स थे, जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। तो वो एक्चुअली क्या कर रहे थे, वो चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। और किसकी नाज़रीन चोरी कर रहे थे, तसव्वुर करें, बकरियों की और भेड़ों की चोरी कर रहे थे और उनको चोरी करते हुए पकड़ा गया है, उनको हिरासत में ले लिया गया है। और बड़ा एक ये ज़िल्लत और रुसवाई की खबर है उनके लिए भी कि अब बकरियों की, भेड़ों की, मवेशियों की चोरी की जाएगी। तो ये उनको जो है एक्चुअली इस बात की अब जो है वो जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ेगी और साथ ही साथ उनकी जो इमेज है वो भी अब ख़राब हो चुकी है। साथ ही साथ नाज़रीन, अभी जो हक्कानी ग्रुप है और याकूब ये कंदहार ग्रुप जो है, ये आपस में बड़े पैमाने पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ आ चुके हैं और इन्होंने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया। हेलीकॉप्टर का हमने आपको बता दिया। हेलीकॉप्टर के साथ साथ नाज़रीन अब इन्होंने बड़े पैमाने पर भारी असलहे और मशीनरी का भी इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ एक और ग्रुप याकूब फैक्शंस जो हैं वो भी मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। हक्कानी और याकूब ग्रुप, ये ग्रुप भी है। अब पता नहीं कितने ग्रुप्स हैं इनके अंदर, कंदहार ग्रुप है, हक्कानी ग्रुप है, याकूब ग्रुप है और कुछ भारतीय प्रॉक्सीज भी हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हो चुके हैं और ये एक्चुअली हेलीकॉप्टर स्ट्राइक्स जो की गई हैं जिसमें 18 अफगानी फाइटर्स को मारा गया, तो उसमें मदरसे को निशाना बनाया गया था जिसमें मासूम बच्चों को के शहीद होने की इतलात भी मौसूल हुई है। मासूम बच्चे जो वहाँ पर पढ़ रहे थे वो भी इसमें शहीद हुए हैं और अब वो एक दूसरे के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं। टुकड़े होते हुए हमें अफ़गानिस्तान के दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि 5 ममालिक ऐसे हैं जो कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए एक पेज पर आ चुके हैं। ताजिकिस्तान की सरहद की खिलाफ वर्जी की, वहाँ पर हमला किया, चाइना के 3 सिविलियंस मारे गए, ईरान के अंदर जासूसी के इल्ज़ामात में इनको पकड़ा गया। किसके लिए जासूसी कर रहे थे? इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। वॉशिंगटन डीसी में वाइट हाउस से चंद कदम के फासले पर ये 2 नेशनल गार्ड्स के ऊपर जो है वो फायरिंग की गई, उनको जो है वो ज़ख्मी किया गया, जिसमें से एक के हलाक होने की इतलात जो है वो मौसूल हो गई और दूसरे की हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी। पाकिस्तान के अंदर कितनी कार्रवाइयाँ की गई? पाकिस्तान में FC हेडक्वार्टर पेशावर में कार्रवाई, 3 लोग उसमें मुलविस थे, दहशतगर्द। तीनों की तस्वीर CCTV फुटेज सामने आई। कौन मुलविस था? अफगानी नेशनल्स थे। जनूबी वजीरिस्तान वाना कैडेट कॉलेज पर जो हमला किया गया उसमें कौन मुलविस थे? उसमें यही मुलविस थे। इससे पहले जितनी भी शरपसंद अनासिर की कार्रवाइयाँ थी, इससे पहले जितनी भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ थी, इससे पहले जितने भी पाकिस्तान में हमले किए गए, इससे पहले जितने भी पाकिस्तान को डेवलपमेंट की राह पर गामजन होने से रोका गया, who was the one responsible behind each and every terrorist attack? That's now clear to the whole world. अब पूरी दुनिया के सामने ये बात यहाँ हो चुकी है और पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि कौन हमलों के पीछे था, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसकी फंडिंग कर रहा है
भारत भी बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है, अफगानिस्तान भी बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है। हक्कानी ग्रुप, कंदहार ग्रुप जो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं एक दूसरे को, अब लग ये रहा है कि किसी और मुल्क को उन पर हमला करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपस में एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे को मार कर ख़त्म कर देंगे और अवाम जो है उनके अंदर भी शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कीमत अदा करना पड़ रही है वो गरीब आवाम को कीमत अदा करना पड़ रही है, और वो भी बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने एहतजाज का आगाज़ भी शुरू कर दिया है। तो नाज़रीन, अब अफ़गानिस्तान, हमने आपको पहले बताया था अपने पिछले व्लॉग में, आप फिर कहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ झूठ पर मबनी कुछ हमारे भारतीय जो फैंस हैं, मैं तो फैंस ही कहूँगा, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम वो कहते हैं कि ये आप झूठ पर मबनी खबरें फैला रहे हो, फेक न्यूज़ है, ये प्रोपेगेंडा है, ये दिस एंड दैट। तो अब जो जो हमने खबर बताई उसकी तस्दीक खुद उन्हीं लोगों ने की। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की कि हाँ, हमारे पास एक प्रॉक्सीज ग्रुप्स मौजूद है जो इंतशारी टोला जिन्होंने ताजिकिस्तान की सरहद पर हमला किया, और अब ये उनकी आपसी लड़ाई भी ये हकीकत बनकर उभर रही है। नाजरीन, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।